नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन के ऊपर आज सुनवाई की है और फैसले के लिए अगली सुनवाई के लिए उन्होंने 17 तारीख का समय दे दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं शाहीन बाग के धरने के ऊपर, जिसमें एक संज्ञान लेते हुए जो 4 महीने की बच्चे की जो मौत हुई थी धरना प्रदर्शन में जाने की वजह से, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त एक तरह से इस पर कमेंट किया है और साथ में ये भी कहा है कि धरना प्रदर्शन से आम लोगों को कोई परेशानी बहुत दिनों तक नहीं रखी जा सकती है। 17 तारीख को क्या होगा इस पर फैसला ये सुप्रीम कोर्ट बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है एक चर्चा का विषय बना हुआ है वो है MIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी का भाषण। उन्होंने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में एक भाषण दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो भी धरना प्रदर्शन कर रहा है CA के खिलाफ, नागरिकता कानून के खिलाफ, वो मर्द मुजाहिद है और हम कागज नहीं दिखाएंगे। अगर कोई कागज देखने के लिए आएगा तो हम अपना सीना दिखाएंगे और कहेंगे कि गोली मार दो, और गोली मारने के बाद जो उसमें से जो चीज़ निकलेगी वो हिंदुस्तान की मोहब्बत होगी। वाह क्या बात है, बहुत खूब। ये असदुद्दीन जो हैं ये अपने आप को मुसलमानों का नेता समझते हैं और नेता कहने का दावा करते हैं। मुस्लिम वोट जो हैं उन पर इनका ज़बरदस्त दावा है। ये बिहार जा रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं, आसाम जाने की तैयारी है, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश में इनकी तैयारी है, हर जगह इनकी तैयारी है और मुसलमानों की वोट के लिए। और ये लैंग्वेज क्या यूज़ कर रहे हैं फिलहाल आजकल के चार्ज एटमॉस्फेयर में, कह रहे हैं कि जो CA के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, धरना दे रहा है, वो मर्द मुजाहिद है। यानी कि जो लोग ये शाहीन बाग में भी जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसके लिए कुछ लोग जो हैं जो वहाँ पे बैठे हुए हैं वो सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, उसमें और भी लोग हैं, उसमें हर तबके के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। आपको याद होगा कि जब आपको याद होगा कि देवबंद से एक फतवा आया था कि इस धरने को बंद कर देना चाहिए, लोगों को यहाँ से उठ जाना चाहिए, लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से जो आयोजक थे उनका कहना था कि ये धरना प्रदर्शन जो है वो सेकुलर है, इसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है, किसी लीडरशिप का कोई देना नहीं है, एक स्पॉन्टेनियस धरना है। मान लिया कि स्पॉन्टेनियस धरना है, तो ऐसे में ओवैसी का ये बयान, अगर कोई सेकुलर है, हिंदू भी उसमें शामिल हैं, सिख भी शामिल हैं, मुस्लिम भी शामिल हैं, जाहिर है कि मुस्लिम उसमें ज़्यादा हैं, तो ओवैसी का एक बयान कि इसमें जितने लोग हैं वो सब मुजाहिद हैं, यानी जिहाद कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी ऑब्जेक्शनेबल बात है कि एक जो मुसलमानों के अंदर एक लीडरशिप की जो क्राइसिस है, इसके बारे में ये कहा जा रहा था कि शायद ओवैसी उस क्राइसिस को पूरा कर सकें। लेकिन ओवैसी का जो रवैया है वो मुसलमानों की समस्याओं को दूर करने के बजाय और उन्हें उलझाने की बात है। ये एक तरह से वो भड़का रहे हैं कि जो CA के खिलाफ मुखालिफत कर रहा है, जो उसके विरोध में बैठा हुआ है वो मुजाहिद है, और कोई कागज़ मांगने आएगा तो हम अपना सीना बाहर कर देंगे, सीना कर देंगे। यानी कि वो लोगों को एक तरह से भड़का रहे हैं कि वो जो है CA को एक जो इनका एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जो चल रहा है उसको और मतलब हिंसक वो कर दें। तो ये एक जो क्राइसिस है हिंदुस्तान में मुस्लिम लीडरशिप की, उसमें ये माना जा रहा था कि ओवैसी एक ऐसे नेता हैं जो मुसलमानों को एक लीडरशिप दे सकते हैं। उन्होंने कई जगहों पे, कई पॉकेट में जहाँ पे मुस्लिम बहुल एरिया है, जैसे महाराष्ट्र में है, बिहार में है, उन्होंने हैदराबाद के अलावा वहाँ पे उन्होंने अपनी पैट्स तो बना ली, लेकिन और अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि वो आसाम में जाएं जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, बंगाल में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ममता बनर्जी उनसे काफ़ी आहत हैं और ममता बनर्जी ने उनके ऊपर काफ़ी एक तीखा तंज भी किया था कुछ दिनों पहले। तो ये बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो मुसलमानों के नेता बन जाएं और मुसलमानों के नेता बनने के लिए वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अलमिया ये है कि मुस्लिम लीडरशिप के नाम पे ऐसे लोग जो आते हैं वो मुसलमानों को वर्गलाने की कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पर जब एक वाक़या जो है, एक यहाँ पे इसका जिक्र कर देना कोई गलत नहीं होगा। सर सैयद अहमद खान से जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, उस समय सर सैयद अहमद खान को दावत दी गई थी कि आप भी आइए
और कांग्रेस में शामिल हुई है। उन्होंने कहा था कि अभी मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हुए उनको दावत दी गई थी, तो उन्होंने कहा था कि मुस्लिम जो हैं अभी बहुत पिछड़े हुए हैं, अभी उनको काफ़ी समय लगेगा अपने जो हिंदू काउंटर पार्ट्स हैं उन तक पहुंचने में, इसलिए अभी मुसलमानों को सियासत से दूर रहना चाहिए। और वो उन्होंने सियासत से, तो क्या अभी जो है ऐसा दौर है कि मुसलमानों को सियासत से किनारा कशी अख्तियार करनी चाहिए? क्योंकि जो मुस्लिम लीडरशिप जो निकल के आ रही है वो अजीबोगरीब तरह की है। एक तरफ कन्हैया कुमार आजकल बिहार में जनगण मन यात्रा निकाल रहे हैं, उनकी सभाओं में बहुत भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है, लेकिन वो जाहिर है कि सीपीआई के नेता हैं, वो जेएनयू के छात्र नेता रह चुके हैं, वो आज़ादी के नारे लगवा रहे हैं हर जगह जाकर। उसका क्या असर हो रहा है, कैसे असर हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है उनको, लेकिन वो नारे लगवा रहे हैं और हर जगह जा रहे हैं। जैसे बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में वो घूम घूम कर अपनी बातें कह रहे हैं, और उनकी सभाओं में जो भीड़ आ रही है वो भीड़ सीपीएम के कैडर की नहीं है, और नहीं सीपीआई की है, और नहीं सीपीआई-एमएल की है, वो कोई कम्युनिस्ट भीड़ नहीं है। वो भीड़ जो है वो मुसलमानों की है, जो सीए के खिलाफ लामबंद होकर वो खड़ा हो रहा है, और उस भीड़ को सामने रख के कन्हैया कुमार जो है अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं, और वहाँ भी बिहार के अंदर भी जाकर वो आज़ादी वाले नारे जो हैं वो लगवा रहे हैं। जाहिर है कि आज़ादी के नारे का जो एक उसका प्रभाव है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, हर जगह उसकी बात जो चल रही है। और आज़ादी का नारा जो है वो कहाँ से आया है, इसके बारे में भी जो मुसलमान हैं उन्हें सोचना चाहिए, उन्हें जानना चाहिए कि आज़ादी आखिर आया कहाँ से, किस तरह से इस नारे को कन्हैया कुमार ने अडॉप्ट किया, और इस नारे की जो पहले की उत्पत्ति थी वो कैसी थी। ये सारी चीज़ें जो है जो मुसलमान हैं उनको मालूम नहीं है। कन्हैया कुमार सीपीआई के लीडर हैं, बिहार में इलेक्शन लड़ चुके हैं, फिर भी आगे भी वो इलेक्शन लड़ना चाहेंगे, और अभी जो है वो अपनी सभाओं में सीए के प्रदर्शन के नाम पर, विरोध के नाम पर भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। वो शायद अगले इस महीने के आखिर में वो पटना भी लोगों को बुला रहे हैं, और कौन जाएगा भाई? वो जाहिर है कि सीपीएम के कैडर तो है नहीं, सीपीआई के कैडर भी नहीं है, सीपीआई-एमएल के भी कैडर नहीं है, वो हैं मुसलमान जो जाके गांधी मैदान कन्हैया के आह्वान के ऊपर भरेंगे और कन्हैया कुमार अपनी नेतागिरी चमकाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वैसी जैसे नेता, कन्हैया कुमार के जैसे नेता मुसलमानों को इमोशनली ब्लैकमेल करके, उनको वर्गला कर, उनकी जो नादानी एक तरह से है उस नादानी का फ़ायदा उठाकर अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। सीए जो है जाहिर है कि एक मुसलमानों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। ये नागरिकता कानून में संशोधन हुए हैं, जाहिर है उनकी ग्रीवांसेस हैं। ग्रीवांसेस के लिए एक पीसफुल प्रोटेस्ट का माध्यम है जो हर भारत का संविधान उन्हें इसका अधिकार देता है कि वो पीसफुली कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी मांग को लेकर खड़े कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता उनके प्रदर्शन से किसी को कोई नुकसान न हो। शाहीन बाग के प्रदर्शन के बारे में भी जो बातें जो सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि बहुत सारे लोग जो शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से हमदर्दी रखते हैं, मुसलमानों का जो कॉज है उससे हमदर्दी रखते हैं, उनका भी कहना है कि अब जो है काफ़ी देर हो चुकी है, करीब 40-45 दिन के करीब हो चुके हैं इस प्रदर्शन को करते हुए, उस रोड को ब्लॉक करते हुए। जो दिल्ली से नोएडा की तरफ आने वाले जो लोग हैं उन्हें खासी मशक्क़त करनी पड़ती है, काफ़ी दूर का चक्कर लगाकर नोएडा आना पड़ता है। तो ये रोड जो है इतने दिनों से बंद है। और जो जहाँ तक दूसरी बात है कि जो इस प्रदर्शन के सिलसिले में जो लोग जो ये कहते हैं, जो इनसे हमदर्दी रखने वाले हैं, वो कहते हैं कि इसका जो मकसद था इस प्रदर्शन का, वो मकसद पूरा हो गया, अब इसे हटा लेना चाहिए। ये जो है इसको कॉल ऑफ कर लेना चाहिए। अगर जारी रखना है तो कहीं दूसरी जगह इसको शिफ्ट करके करना चाहिए। अभी जाहिर है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी, और उस सुनवाई के बाद क्या होगा और उस सुनवाई में ये पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। लेकिन आज के जो उसका ऑब्जर्वेशन था, उस ऑब्जर्वेशन से ये पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट यही कहने वाला है कि यहाँ से अब ये धरना प्रदर्शन का समय जो है वो
अब ख़त्म हो गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस जैसा कि ये ऑब्जर्वेशन दिया है कि यहाँ से इस प्रदर्शन की वजह से जो सड़क जाम हो रही है, जो सड़क को रोक दिया गया, उससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इसको देखते हुए सरकार इसको यहाँ से शिफ्ट करवाए या खुद जो है जो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए लोग हैं वही वॉलंटरली यहाँ से उठकर चले जाएं। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो बड़ा सवाल यही है, जो लीडरशिप वैक्यूम है, उस लीडरशिप वैक्यूम को जो मुसलमानों के अंदर है, जो वैसी की तरह के लोग हैं जो सिर्फ वोट लेने के लिए, सिर्फ मुसलमानों को वोट लेने के लिए, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, गरीब मुसलमानों को जो समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, उनको वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको एक तरह से उकसा रहे हैं कि तुम हिंसा जो हिंसात्मक प्रदर्शन शुरू में हुए थे उसी तरह के हिंसात्मक प्रदर्शन जो है वो आगे भी करते रहे। जाहिर है कि इससे इसका नुकसान जो है वो गरीब और जो नासमझ मुसलमान हैं उनको उठाना पड़ेगा। ऐसे ओवैसी और कन्हैया कुमार को इसका नुकसान नहीं होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।